नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं। राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करने का अंदाज राहुल गांधी का देखकर मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया। राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं दिखा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। जी हाँ, आज राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का एक और चैप्टर खोला है, वोट चोरी के एक नए अंदाज का खुलासा किया है, उसके बाद राहत इंदौरी साहब का ये शेर बिल्कुल सही बैठता है। क्योंकि राहुल गांधी ने आज जो कहा वो तो आपको मालूम ही होगा, उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं कि कर्नाटक के आनंद विधानसभा क्षेत्र का जो उन्होंने डाटा रखा कि किस तरह से 6018 वोट को जो है वो डिलीट किया जा रहा था। और तरीका देखिए, जबरदस्त तरीका कि उसी वोटर लिस्ट में से जो पहला होता था उसके नाम से जो है वो फॉर्म भरा जाता था और उस नाम से वही उसके नाम से दूसरों के वोट काटे जाते थे। ना जिसका नाम कटा उसको भी मालूम नहीं, जिसने नाम काटे उसको भी मालूम नहीं। ये एक नए तरह का वोट चोरी का खुलासा किया। पिछली बार आपको मालूम है, पिछली बार वो फर्जी वोट, एक ही पते पे इतने सारे वोट, पिछली बार एडिशन था, इस बार डिलीशन का। चुनाव आयोग पे राहुल गांधी ने आज जो सीधा सीधा हमला किया है, जो मैंने आपको सुनाया, ये कोई आम घटना नहीं है। मुझे बीजेपी के कुछ लोगों का फोन आया, मेरे मित्रों का। उन्होंने कहा कि बेशक उनको राहुल गांधी पसंद नहीं है, मुझे मालूम है वो मित्र अभी मेरी बात सुन भी रहे होंगे। उन्होंने कहा बेशक उन्हें राहुल गांधी पसंद नहीं है, लेकिन आज जो उसने कहा वो चाहे सच है चाहे झूठ है, लेकिन जिस अंदाज में, जिस पुख्ता तरीके से उस शख्स ने चीजें सामने रखी है वो लाजवाब थी। और वो लाजवाब इस अंदाज में थी कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बीजेपी का नाम तक नहीं लिया, मोदी जी का नाम तक नहीं लिया। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पे थी? चुनाव आयोग पे। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी को भी मालूम था, जैसा कि हमें भी मालूम था, जैसा कि आपको भी मालूम था कि राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कोई मैदान में अगर चुनाव आयोग को बचाने के लिए उतरेगा वो बीजेपी उतरेगी। और हुआ भी ऐसा ही कि बीजेपी ने ब्लंडर किया, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी गलती करी और अनुराग ठाकुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। ब्लंडर इसलिए किया कि आपका नाम नहीं लिया, आप पे कोई शक जाहिर नहीं किया, किसी पार्टी का राहुल गांधी ने कोई नाम नहीं लिया, फिर आप क्यों डिफेंड करने उतरे चुनाव आयोग को? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है, या यूं कहें, अगर सीरियलों की भाषा में कहें या फिल्मी भाषा में कहें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। बीजेपी और चुनाव आयोग का ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्ते पर सवाल तो उठते हैं। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो वोट चोरी को लेके गलत तथ्य दे रहे हैं। जो सीट अलंद की बात कर रहे हैं वो सीट तो कांग्रेस ने ही जीती थी। जी हाँ, कांग्रेस ने ही जीती थी। तो अगर अपनी सीट पे, जीती हुई सीट पे अगर कोई गड़बड़ हुई है तो उसको उजागर करना क्या गुनाह हो गया? इस पे तो राहुल गांधी की तारीफ होनी चाहिए कि अपनी जीती हुई सीट का भी उन्होंने आंकड़ा रख दिया। लेकिन फिर भी चलिए, बीजेपी के लोगों के लिए आंकड़ा रख लेता हूं कि चुनाव आयोग की साइट का ये आंकड़ा देखिए कि ये जो कर्नाटक की आलंद सीट है, इस पर
कांग्रेस का जो भोजराज जो जीते हैं उन्हें वोट मिले थे 89,508 यानी 89,508। दूसरे नंबर पर जो बीजेपी के थे उनको मिले 79,160 वोट। दोनों वोट में दोनों के जीत का मार्जिन 10,348। अब सोचिए अगर वो 6,018 वोट कट जाते तो ये 4,000 वोट का तो इधर उधर हेरफेर करने में क्या मुश्किल होती। ये तो खेल हो सकता था आराम से। इसलिए वो सीट का डाटा रखना और बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस ने अपनी सीट जीती हुई सीट पे खुद गड़बड़ करी तब जीती है, वो ये साबित करना चाह रही है, तो बीजेपी की बचकानी हरकत का सबसे बड़ा सबूत है। अब चुनाव आयोग क्या कहता है? चुनाव आयोग कह रहा है कि जो राहुल गांधी ने ये सारी बातें कही है ये फैक्ट चेक करके कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत एलिगेशन राहुल गांधी के, क्योंकि कोई भी वोट जो है वो ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। दूसरा, चुनाव आयोग कह रहा है कि 2023 में किसी ने कुछ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए थे ये सब करने के अलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पर एफआईआर वाज फाइल्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ ईसीआई, चुनाव आयोग की अथॉरिटी ने ही इस पर एफआईआर की थी। तीसरा, उन्होंने कहा एज पर रिकॉर्ड अलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज won by सुभंत गुट्टेदार बीजेपी इन 2018 एंड बी आर पाटिल इन 2023। ठीक है, ये तो कोई तीसरा पॉइंट तो कोई मतलब नहीं बनता कि 2023 में कांग्रेस का ही जीते थे तो वो सही चुनाव हुआ था, क्यों नहीं उठाया जा सकते? मैंने आपको आंकड़ा अभी रख दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, तो फैक्ट चेकर चुनाव आयोग से ज्यादा इस वक्त कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के लोगों ने तुरंत फैक्ट चेक करके चुनाव आयोग का ही एक 2019 का पोस्ट सामने रख दिया जिसमें लिखा है कि फॉर्म 7 कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन और वोटर हेल्पलाइन ऐप फॉर ऑफलाइन प्रोसेस फ्रॉम फॉर्म 7A कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेबसाइट। ये उन्होंने खुद की अपनी उसमें जो है पेज पे डाला है चुनाव आयोग ने। फॉर्म 7 वो फॉर्म होता है जिसके भर के आप वोट डिलीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वोट डिलीट करवा सकते हैं। और राहुल गांधी ने तो आज लोगों को स्टेज पे सबूत के तौर पे स्टेज पे लोग खड़े कर दिए जिनके नाम से वोट काटे हैं। कुछ ऐसे लोग थे जिनके वोट कटे गए थे जिन्हें मालूम ही नहीं था। चुनाव आयोग ये कहता है कि भाई बिना किसी से इन्फॉर्म किए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए किसी का वोट नहीं कटता। जरा ईमानदारी से बताइए, आपके आसपास कितने लोगों के वोट कटे हैं आपको इन्फॉर्म किया जाता है? मैं खुद, चुनाव आयोग मुझसे पूछ ले, मैं खुद इस चीज़ का भोगी हूँ। जब मैं पहले जहाँ रहता था शिमला में, बचपन से जहाँ रहा, पैदा वहीं हुआ, सब कुछ शिमला में, वहाँ एक वक्त पे आके मेरा वोटर लिस्ट से गायब हो गया था। किसी ने मुझसे नहीं पूछा था, किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था, फिर मुझे दोबारा ऐड करवाना पड़ा। ऐसे करोड़ों केस होंगे ऐसे। तो ये कहना कि बिना पूछे, बिना इन्फॉर्म किए नहीं कटते, सरासर गलत। फिर चुनाव आयोग का कहना है कि जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि सीआईडी, कर्नाटक सीआईडी ने ये 18 बार जो है वो चुनाव आयोग से डाटा मांगा जब उन्होंने एफआईआर दर्ज की। 18 बार, 18 महीने में 18 चिट्ठियां सीआईडी कर्नाटक ने चुनाव आयोग को लिखी और डाटा मांगा इस जो चुनाव वोट चोरी को लेकर जो कंप्लेंट हुई थी। और चुनाव आयोग का कहना है कि हमने डाटा दिया, लेकिन हकीकत यह है कि सोर्सेज इन द सीआईडी सेड इन सितंबर 2023 में ईसीआई ने 57,000 फोर्स्ड फॉर्म, सात जो फॉर्म है, फॉर्म नंबर 7, वो 57,000 जो फोर्स्ड फॉर्म थे उनका डाटा शेयर किया था। वाइल देयर वर इनफ डाटा रिगार्डिंग 4400 एप्लीकेंट, मतलब 4400 के बारे में उसमें काफी डाटा था। रेस्ट हैड इनकम्प्लीट डाटा, बाकियों का इनकम्प्लीट डाटा था। यानी 6018 में से सिर्फ 4400 का खुद मानने की पूरा डाटा था। ECI also provided the mobile number used to create login IDs and password on ECI's 3 apps, जबकि CID कहती है कि 9 apps में इस तरह की गड़बड़े हुई थी, बाकी 6 ऐप का डाटा तो नहीं दिया गया। लेकिन कहने को ये बचाव के लिए कुछ है नहीं। चुनाव आयोग ने सिर्फ एक जो है बयान जारी करके अपनी वेबसाइट पर डाल के अपने आप को बचाने की कोशिश की, और क्योंकि उनको मालूम था बचाने के लिए बीजेपी है, वो कूदेगी, वो आएगी। बीजेपी ने
कूद के अपनी फजीयत कराई, जैसे मैंने आपको बताया। गोदी एंकर, गोदी पत्रकार सब टूट पड़े हैं। कुछ तो राहुल गांधी की मानसिक हालत पे भी सवाल उठाने लगे हैं, लेकिन ऑथेंटिक कुछ नहीं है उनके पास, क्योंकि राहुल गांधी ने आज मंच से कह दिया था कि ना तो मैं बिना पुख्ता सबूत के, अपनी टीम को कह दिया बिना पुख्ता सबूत के स्टेज पे नहीं चढ़ूंगा, ये पक्की बात है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, ये मेरा काम नहीं है, उसके बावजूद लोकतंत्र के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। कि हम देखिए, मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा, जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं, और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। फ्रैंकली, ये जो मैं यहां कर रहा हूं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमने आपको 2 बार सबूत दिखाया है, और जब हम ये प्रेजेंटेशंस खत्म करेंगे, इसमें लगेंगे 2-3 महीने, जब हम ये खत्म करेंगे, आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हो रही है। अच्छा, मजे की बात, कुछ लोगों ने कहा भी है, आपने सुना होगा, और मैं इससे बड़ा सही मानता हूं, मैं इस चीज को मान रहा हूं कि सही में जिस तरह से आज राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार यानी हमारे ज्ञानी बाबा को लपेटा है, और जो राहुल गांधी ने खुलासा किया है, उसके बाद सही में ज्ञानेश जी अपने दफ्तर में हर कर्मचारी को, यानी अपने सहयोगियों समेत अपने चपरासी तक को शक की निगाह से देख रहे होंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने बात ही ऐसी की है। राहुल गांधी ने कहा कि अब तो चुनाव आयोग के लोग हमारी मदद कर रहे हैं। वो कैसे पॉसिबल हुआ? वैसे तो नहीं पॉसिबल हुआ। मेरे ख्याल से राहुल गांधी की इस बात में दम है, क्योंकि इसका एक कारण है, और वो कारण है जो राहुल गांधी ने एक चेतावनी दी थी, याद है आपको, कि जो जो चुनाव आयोग में गड़बड़ी करेगा, हमें मौका मिलते ही हम हिसाब बराबर करेंगे। मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है, और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं। ये इस चेतावनी का असर था, और इस चेतावनी का असर है कि अब अंदर भी मतलब कांग्रेस के सपोर्टर कांग्रेस के लिए काम करने वाले हैं, और ये ज्ञानेश जी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात है। अब आप में से बहुत से लोग, मुझे मालूम है, कमेंट में कहेंगे कि राहुल गांधी को मालूम है कि वो कुछ नहीं करेंगे, राहुल गांधी को ये भी मालूम है कि चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो राहुल गांधी या कांग्रेस इस मामले को लेकर कोर्ट में क्यों नहीं जाते, अदालत में क्यों नहीं जाते? तो इसका जवाब भी मैं पहले ही दे देता हूं आपको कि अदालत में क्यों नहीं जाते। देखिए बंधुओं, मित्रों,
अदालत में जाने का कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी ने आज मना किया, नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक बिल याद होगा कि सन 2023 में आया था वो बिल, जो इलेक्शन कमीशन बिल 2023 था, उसका क्लॉज 16 है, क्लॉज 16 है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि चुनाव आयुक्त के तौर पर जो भी अधिकारी काम कर रहे होंगे, वो अपनी ड्यूटी करते वक्त जो भी फैसले लेते हैं, वो चाहे पूर्व चुनाव आयुक्त है या प्रेजेंट चुनाव आयुक्त है, अगर ड्यूटी करते वक्त जो फैसले लेते हैं, उन्हें बाद में अदालत में उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्हें उन फैसलों को लेकर अदालत में नहीं घसीटा जा सकता, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये 2023 में चुपचाप से इस सरकार ने ये बिल पास किया था, इसलिए अदालत में जाने का कोई फायदा नहीं है। ये राहुल गांधी भी जानते हैं, ये कांग्रेस भी जानती है। अब मेरे कुछ सवाल हैं, जो सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग से मैं पूछना चाहता हूं या बीजेपी से, दोनों में से कोई भी जवाब दे दे। पूछना चाहता हूं, पहला सवाल तो यह है कि आज जब सवाल चुनाव आयोग से पूछा राहुल गांधी ने, तो तकलीफ बीजेपी को क्यों हुई? ना उन्होंने बीजेपी के किसी नेता का नाम लिया, ना उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को इस वोट चोरी का फायदा हुआ, ना इन्होंने ये कहा कि बीजेपी को जिताने की जो है साजिश थी। उनका सारा का सारा इल्जाम चुनाव आयोग पर और मुख्य चुनाव आयुक्त पर था। फिर बीजेपी को तकलीफ क्यों हुई? फिर वही बात कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका है या नाजायज रिश्ता है। दूसरा सवाल, चुनाव आयोग राहुल गांधी के सवालों के जवाब क्यों नहीं देता? पिछली बार भी राहुल गांधी ने जब खुलासा किया था तो बीजेपी मैदान में उतरी थी, गोदी मीडिया मैदान में उतरी थी, लेकिन बहुत दिनों बाद, काफी दिनों बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो वाहियात बातें ज्ञानेश जी ने की थी वो हम सबको मालूम है। उसके मीम्स आज तक बनते हैं कि हम अपनी माँ बहनों की फुटेज कैसे दे सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें बोली थी, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। आज चुनाव आयोग अगर इतना सच्चा है, चुनाव आयोग के पास पुख्ता जानकारी, डाटा है, सब कुछ है, तो वो जवाब देने से क्यों बचता है? ये सब सवाल जनता के दिल में भी उठ रहे हैं। सवाल नंबर 3, अगर चुनाव आयोग के पास डेटा है, चुनाव आयोग कहता है हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है, तो वो चाहे कर्नाटक सीआईडी हो या विपक्षी पार्टियां हो, वो डेटा साझा करने से क्यों घबराता है? क्यों नहीं मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट कांग्रेस को देता है या विपक्ष को देता है? क्यों सीआईडी की 18 चिट्ठियों के बावजूद, 18 बार अर्जी देने के बावजूद उन्हें डाटा मुहैया नहीं किया जाता? चुनाव आयोग क्या छुपाना चाह रहा है? किसका राज है जो चुनाव आयोग छुपाना चाह रहा है? अगला सवाल यह है कि आपको मालूम होगा, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था राहुल गांधी को कि या तो एफिडेविट दें या देश से माफी मांगे। वो 7 दिन बीते हुए सदियां हो गई, चुनाव आयोग चुप क्यों है? ना राहुल गांधी ने एफिडेविट दिया, तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या चुनाव आयोग ये समझता है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, चुनाव आयोग की गलती है? इसका मतलब तो यही होता है ना। अब राहुल गांधी ने 7 दिन का वक्त दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इस चीज पे साफ आइए। अब देखते हैं राहुल गांधी क्या करते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो क्या कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई में तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग तो कर सकता था। चलिए, राहुल गांधी ने एफिडेविट नहीं दिया, अब नए खुलासे के बाद, राहुल गांधी के इस नए खुलासे के बाद क्या चुनाव आयोग एफिडेविट देगा कि हाँ, जो हमने कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और राहुल गांधी एकदम कोरा झूठ बोल रहे हैं? क्या एफिडेविट देंगे हमारे ज्ञानेश जी? नामुमकिन। फिर अगला सवाल कि जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां होती थी तो उसमें 3 लोग हुआ करते थे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश को उस कमेटी से बाहर क्यों निकाला सरकार ने, और क्यों उसकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को डाल दिया जो पहले से मालूम है कि 2-in-1 है, वो जो डिसीजन सरकार करेगी वही होगा? इसके पीछे क्या मंशा यही थी
जो अब राहुल गांधी कह रहे हैं, यही टारगेट था उसका? इसी तरह से चुनाव जीतना था जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों जुड़ते तो हैं आपस में। फिर आखिरी सवाल यही है जो मैंने पहले आपको बताया कि चुनाव आयुक्तों को बचाने वाला, किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचाने वाला बिल क्यों लाया गया, वो कानून क्यों बनाया गया? किसी को इम्यूनिटी आप कैसे दे सकते हैं? इंसान है, कोई भी गलती कर सकता है, किसी का भी ईमान डोल सकता है। मैं किसी एक पे नाम नहीं ले रहा, जब से चुनाव आयोग बना तब से लेकर अब तक, लेकिन आपने इनको इम्यूनिटी क्यों दी, बाकी तो किसी को नहीं है? क्यों स्पेशल ऐसा कानून लाना पड़ा कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? ये सारे सवालों के जवाब मुझे मालूम है ना अब तक मिले हैं ना आगे मिलेंगे। हाँ, इसके जवाब में दो चीजें बहुत पब्लिसाइज की जाती है। एक तो कहा जाता है कि राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं, मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए कोर्ट से उन्हें फटकार पड़ती है। कोई कहता है कोर्ट से माफी मांगते फिरते हैं, फिर पहले जानबूझ के बोलते हैं, फिर माफिया मांगते फिरते हैं। चलिए, इस पे भी मैं जरा अंधभक्तों का थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर लूं कि राहुल गांधी के बारे में जो अक्सर कहा जाता है कि कोर्ट से उनको फटकार पड़ती रहती, तो राहुल गांधी को दरअसल फटकार पड़ी कब और क्यों पड़ी? पहला, राहुल गांधी को सबसे ताजा है 4 अगस्त 2025, अभी जब याद है आपको, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने सेना के अपमान को लेकर राहुल गांधी पर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने ऑर्डर में लिखा नहीं, टिप्पणी की थी कि कोई भी देशभक्त ऐसी बात नहीं कर सकता, कुछ इस तरह की भाषा बोली थी। और उसको लेके कितने क्रिटिसाइज हुए थे, कितनी लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया था, ये भी किसी से नहीं छुपाए। उनके इस तरह के स्टेटमेंट देने का सबने विरोध किया था, तो वो फटकार से कम चापलूसी ज्यादा थी। दूसरा, अब उनका एक और जो है वो मामला मैं आपको बताता हूं जहां उनके बारे में कहा जाता है, और वो है 2016 का मामला, जब उन्होंने आरएसएस के बारे में एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जो आरएसएस महात्मा गांधी की हत्या में शामिल थी, आज वही उनका गुणगान कर रहे हैं, कुछ इस तरह का बयान दिया था। उस पर भी कोर्ट ने राहुल गांधी पे सख्त टिप्पणी की थी, लेकिन यहां जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने उसको प्रोटेस्ट किया था। राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी थी। बाद में कोर्ट ने एक आखिरी मौका कह के उस मामले पे जो है वो जो है अपना, एक तरह से आप कह सकते हो उसको रफा दफा टाइप कर दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी थी। तीसरा मामला वो मामला है जब राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा 2019 में एक नारा दिया था उन्होंने, चौकीदार चोर है। उसको लेकर राहुल गांधी ने जरूर माफी मांगी थी, क्योंकि उसमें प्ली ये दी गई थी कि राहुल गांधी ने जो चौकीदार चोर है कह के पूरी चौकीदार कम्युनिटी या जो काम करते हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की है, फीलिंग हर्ट की है, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उसको लेकर राहुल गांधी ने जरूर माफी मांगी थी। चौथा, वो जो सूरत में मोदी सरनेम को लेकर डेफामेशन केस है, उसमें राहुल गांधी को सजा हुई, जिसको लेकर उनकी सदस्यता तक ले ली गई, लेकिन राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। वो क्या सारा मामला था, क्या कौन जज थे, क्या सारा खेल हुआ, वो भी आपको मालूम है। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर राफेल वाले को छोड़ दिया जाए, बाकी कहां राहुल गांधी ने या तो कोर्ट से माफी मांगी हो या कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई हो, कोई और मामला ऐसा है? और ये सारे मामले मैंने रख दिए आपके सामने, लेकिन कहा यह जाता है कि राहुल गांधी को आए दिन कोर्ट से फटकार पड़ती रहती है। ये सब झूठ का पुलिंदा है। एक चुनाव आयोग को बचाने की मुहिम है, और उस मुहिम में देखिए क्या बेतुका सा एक कार्टून बीजेपी ने जारी किया, ड्रामा अल्टीमेट, चोरी अपनी इल्जाम दूसरों पर। बताइए यार, हंसी आती है मुझे कभी कभी। कह रहे चोरी अपनी इल्जाम। 2023 में भाई साहब कर्नाटक में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, कांग्रेस खुद खुलासा कर रही है। अगर चलिए मान भी लिया कांग्रेस ने खुद चोरी की, कैसे कर ली कांग्रेस भाई? फिर क्या राहुल गांधी सही है कि सिस्टम तुम्हारा सरकार हमारी? फिर तो यही हुआ ना।
कुछ कहने कुछ लिखने से पहले सोचते भी नहीं हैं। इसको कहते हैं आइडियाज़ की बैंकरप्सी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करना बेहद ज़रूरी है और कमेंट करना आपका उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।